देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आपके सामने अच्छी और सच्ची बातों के सामने सच्ची बातों के साथ हाजिर है। और आज का मेरा शो है 181 181 शो। और आज का शो का जो टॉपिक है पाकिस्तान की सियासत, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सियासत, ये आज का मेरा टॉपिक है। जो सच्ची और अच्छी बातों में ज्यादा बातें जो है वो सियासत पर होंगी। तो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक, और आज की तिलावत का जो हवाला लिया है वो ज़बूर 34, उसकी 8, 9 और 10 आयत पढ़ूंगा। 8 से लेकर 10 आयत पढ़ूंगा। आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो और उसके खुदावंद से डरो, आए उसके मुकद्दसों। खुदावंद से डरो, आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो से डरते हैं उसको कुछ कमी नहीं। जो उस खुदावंद पाक से डरता है उसको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो भूखे भूखे होते भूखे होते हैं, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। बल्कि खुदावंद के मोहताज कभी भी किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। आज खुदावंद के आज के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो आज का शो जो मेरा है, जैसे मैंने पहले बताया कि 181 शो और पाकिस्तान की सियासत। हमारा वो मुल्क पाकिस्तान है जिसको हम सब कहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इसमें कोई शक नहीं। हम वाकई अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जैसे कि हम किसी रिश्तेदार अजीज को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी बुराइयां भी उससे ज्यादा करते हैं। यही हाल हमारे मुल्क का है कि हम जितना उसको प्यार करते हैं, उसकी सियासत ने, उनके लीडरों ने उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। और फिर से वही सियासत शुरू हो गई। इलेक्शन खत्म हुआ और सियासत शुरू हो गई। जैसे ये एंथनी मंजूर ने एक बात लिखी कि नून लीग के धरना कैंपेन खत्म, नून लीग की धरना कैंपेन खत्म, अब धांधली कैंपेन शुरू। अब नून लीग की धांधली कैंपेन शुरू। 1970 से ये देखते आ रहा हूं कि धांधली सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में धांधली होती है और किसी मुल्क में नहीं होती। आज तक हम ना अपने किसी जज को, ना अपने किसी गवर्नर को, ना गवर्नमेंट को मानते हैं। जिनके तहत इलेक्शन होते हैं तो उनको भी हम नहीं मानते। और ये वही बात फिर शुरू होगी। दूसरी बात लिखते हैं फकीर साहब, बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने लिखा है हमें बस वोट देने का तरीका खूब आता है, हमें बस वोट देने का तरीका खूब आता। हमारा मसला साई हमें गिनती नहीं आती, हमारा मसला साई हमें गिनती नहीं आती। और ढेर लग के पहले 1-2 एप्लीकेशन थी, अभी ऐप में अभी सुबह खबरनामे देख के फिर मैं शो करता हूं। तो सुबह कितने कितने जुलूस मरी में निकल रहे हैं। जिनकी दरखास्तें मंजूर हो गई, जिनकी नहीं हुई वो एहतजाज शुरू हो गए। तो अब मसला सिर्फ यही है कि हमारे मुल्क की सियासत जो है, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਵਾਂਗੇ।
और 70 साल से यही ड्रामा चलता रहा है। और मौलाना अब्दुल रहमान हार गए, उन्होंने शो डाल दिया। मतलब हम जीत हार को बर्दाश्त नहीं करते, और जब तक हम हार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सारे ड्रामे, ये सारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी। तो उर्दू गजल में परवीन शाकर ने बहुत अच्छा कहा, खुदा करे कि ये फैसला वतन को मेरे रास हो, खुदा करे कि ये इलेक्शन का जो फैसला आया है वो मेरे वतन को रास हो, अवाम की ये जीत हो, अवाम की ये जीत हो, हकूक की एहसास हो। बिल्कुल, अवाम की जीत भी नहीं को मानता, वोटरों की जीत भी कोई नहीं मानता, जिसको कहते हैं नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो। वोट को तो इज्जत मिल गई, अब वोटरों को तो इज्जत मिलनी चाहिए कि जिन्होंने अपने लीडर चुने हैं। जो हार गए ये तो किस्मत की बात ना, लेकिन हम अपनी हार नहीं मानते। मुल्क टूट जावे, लेकिन हम अपनी हार नहीं मानेंगे। तो खुदा करे मेरे वतन, खुदा करे मेरा वतन हो फिर से ऐसा मोतबर। हम तो सब दुआ करते हैं कि हमारा वतन ऐसा मोतबर हो कि दुनिया में इसका भी नाम हो, दुनिया में इसका भी चर्चा हो कि पाकिस्तान खूबसूरत के साथ साथ वहां पर ईमानदार हुकूमतें हैं, वहां पर झूठ खत्म हो गया, वहां पर अच्छे लीडरान आगे हैं। लेकिन अभी तक ये चीज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कि अमन की एहसास हो, बने ये ऐसा एक नगर कि यहाँ पर अमन का एहसास हो, ये एक ऐसा नगर बने, एक ऐसा मुल्क बने, एक ऐसी रियासत बने जहां पर के अमन का बोलबाला हो। बहुत अच्छा परवीन शाकर साहब मरहुमा ने लिखा है, जहां कदम कदम पे अब, जहां कदम कदम पे अब सच्चाइयों का राज हो, खुदा करे जहां कदम कदम पर सच्चाइयों का राज हो, खुदा करे ऐसा ही हो। का चलो ये जो 218 का इलेक्शन है, यही खुदा करे कि यहाँ पर सच्चाइयों का राज हो। लेकिन सच्चाइयों का राज तो तब हो अगर झूठे काम हो। जिस चीज को माने कि इलेक्शन हो गया, जो जीत गया उसको काम करने दे। लेकिन जो मैंने पहले बात कही है कि ना खेडांगे गरीब मरदा रहे ते मरदा रहे, मुल्क तबाह हुंदा है ते हुंदा रहे। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ही है ना। ते खुदा करे कि ऐसा ही हो कि वहां सच्चाइयों का राज हो। मेरे खुदाया जहान में, मेरे खुदाया जहान में मेरे वतन की शान। क्या बात है, मेरे खुदाया इस जहान में, मेरे खुदाया जहान में मेरे वतन की शान हो। हम सब दुआएं करते, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। अभी 14 अगस्त आएगा, अभी 14 अगस्त के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे पहली से, तो फिर हम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की तारीफें, पाकिस्तान के लिए लिखारी लिखेंगे, नज़में गजलें लिखेंगे। हम मुंह जुबानी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आम आदमी कहते हैं, लेकिन जो लीडरान है, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, वो क्यों नहीं कहते? अगर वो ऐसा करना शुरू कर दे तो जो मैंडेट अवाम ने दिया है, जिनको दिया है, तो फिर उनको भी आगे लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो मुल्क किसी तरह बदनामियों में, मुश्किलों में पड़ा रहेगा, और यहाँ की भूख और सियासत कभी भी खत्म नहीं होगी, ना होगी। क्योंकि जब तक हम अपना हाल खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी इस मुल्क को संवार नहीं सकते। तो खुदा बाप इन सारे हालात में पाकिस्तान के साथ हो, और जब इलेक्शन हो चुके हैं तो खुदा बाप से दुआ करें कि खुदा बाप इस मुल्क को सही तरीके से सीधे रास्ता पर चलने की तौफीक अता कर।
और इन शैतानी लीडरान को, शैतानों को, जो शैतान की हुकूमत है, उनको इस मुल्क से दूर कर दे। यहाँ पर तेरे नाम का बोलबाला हो जाए, ताकि यहाँ पर भी लोगों को अमन, सलामती और सुकून मिल जाए। आमीन। तो उसके बाद बहुत खूबसूरत बात जो है एरिक गिल ने जो सियासत के हवाले से लिखी, एरिक गिल साहब यूएसए मैरीलैंड में है, उन्होंने लिखा है, आज तक मालूम नहीं था कि सियासत करने में और रियासत करने में क्या फर्क होता है। बहुत अच्छी बात, ये मुझे भी मालूम नहीं था कि रियासत और सियासत क्या होती है, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा हम सबको आज पता चल जाएगा कि रियासत और सियासत क्या होती है। आज तक मालूम नहीं था कि रियासत और सियासत करने में और रियासत करने में फर्क क्या होता है। आज पता चला, जो रियासत करता है वो सियासत नहीं करता। जो रियासत करता है वो सियासत नहीं करता, वो उसे रियासत करने नहीं देता। जैसे कि पीटीआई ने 5 साल सियासत की, 5 साल सियासत की, और पीएमएलए नून लीग को की बारी है कि वो सियासत करे। 5 साल इमरान खान ने सियासत की, धरने दिए, क्या कुछ नहीं किया, तो गिल साहब इसको सियासत कहते हैं। तो रियासत, अब रियासत करने की बारी इमरान खान की आई है, तो जाहिर है नून लीग अब सियासत 5 साल करेगी। मुल्क जाता जो जाए, वो तो सियासत करे, उन्होंने तो अपने बदले लेने हैं कि जो कुछ उसने किया। नवाज शरीफ साहब अंदर चले गए, कितने केस हैं उनके ऊपर, शहबाज शरीफ पर, उसके बेटे पर, और कितने केस बने हुए हैं, लेकिन वो किसी बात को नहीं मानते कि मैं ना मानूं, कुछ भी हो, हमने किसी बात का इतबार नहीं, हमने किसी चीज की इज्जत करते नहीं, हम फौज की ना हम जज की, हमें किसी चीज की परवाह नहीं। और वो काम शुरू हो गया है, आपके सामने है रियासत और सियासत क्या होती है। तो उसके बाद है, वो एक बात मैंने पहले भी पढ़ी, लेकिन दोबारा, चूंकि मेरा शो का जो टॉपिक है वो सियासत है, तो गिल साहब दूसरी बात कहते हैं, राज पटवारी हो या नस्वारी हो, या जैसे पंजाबी का हो या पठान का हो, राज पटवारी हो या नस्वारी हो, अवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है वो होता रहेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वही हो रहा है, जो होता रहा है वो शुरू हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही रियासत और सियासत वाली बात शुरू हो गई है। तो अब उन्होंने अपने बदले लेने हैं कि इमरान को सियासत नहीं करने, रियासत नहीं करने देनी। इसी तरह ये हमारे मुल्क की एक बहुत बुरी रस्म है। हालांकि अगर हमारा मुल्क जितना खूबसूरत है, जितना उसके अंदर इतना कुछ है, अगर सही तरीके से सारे एक जा होकर ये सब कुछ करें तो मुल्क के खुशहाल हो सकता है, मुल्क के अवाम खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे लीडरान इस बात पे आते नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सीटें चाहिए, उनको सिर्फ अपने हाल पर है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है। अब जब एक शेर के मुंह में खून लग जाता है तो फिर वो खून के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए हमारे सियासतदानों को ये खून लग चुका है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हम हार जाएं। कहाँ से इतनी इतनी सहूलतें, कितनी याशियां कहाँ से करेंगे वो। तो उसके बाद समसन तारक साहब कैलिफोर्निया से, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, मैं झूठों से परेशान हूँ। क्या बात है, मैं झूठों से परेशान हूँ और रहता जेरे बहुतान हूँ। बिल्कुल, मैं झूठों से परेशान हूँ, तो जाहिर है कि हम झूठों से परेशान है, क्योंकि हमें झूठे लोग रहने नहीं देते, सियासत नहीं करने देते, और हमारे मुल्क में बहुत, और हम बहुतानों में रहते हैं, बुराइयों में रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने लिखा है, और मैं रहता बहुतान में हूँ, ना करदा गुनाहों को सहता हूँ, ना
करदा गुनाहों को सहता हूँ और दिल में परेशान हूँ, और दिल में परेशान हूँ, क्योंकि मैं जो गलतियां गुनाह नहीं करता, मैं उनको उनकी भी मुश्किलें मुझ पर आ जाती हैं, मैं उनको भी बर्दाश्त करता हूँ और दिल में मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। बिल्कुल, आप सच्चे काम करेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे, क्योंकि सच्चाई को कोई नहीं मानता। झूठ को बल्ले बल्ले है और सच्चाई वाले को आप बिल्कुल पीछे फेंक देते हैं, और इसकी कौन सुनता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने लिखा, माहौल चारों तरफ ऐसा, माहौल चारों तरफ ऐसा, इस बात पे होता हैरान हूं कि माहौल हर तरफ ऐसा ही, जैसे पाकिस्तान में शुरू हो गया इलेक्शन का जोर शोर को, ये झंडे, कत्लो गारत भी हुई, खून खराबे भी हुए, बलोचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी पता नहीं गुजरात में किसी फैमिली ने वोट भी दिया और वो लीडर हार गया, और उन्होंने आकर उसकी फैमिली को पता नहीं कितने बंदे मार मूर दिए कि हम आपकी वजह से हम मार गए, आपने हमें वोट नहीं दिया। ये परेशानी तो है ना हमारे मुल्क में। लोग मिलते हैं उखड़े उखड़े, बिल्कुल ठीक बात है। लोग कभी भी खुशी से नहीं मिलते, लोग मिलते उखड़े उखड़े। इबरत का क्यों निशान हूँ, मैं क्यों इबरत का निशान हूँ कि मुझसे लोग उखड़े उखड़े क्यों मिलते हैं, क्या वजह है। तारक साहब, इसलिए कि आप सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, सच का प्रचार करते हैं, क्योंकि एक शायर हैं, एक लखारी हैं आप। तो जो लखारी, जो शायर, जो बोलने वाला जब ये सच्चे काम करेगा तो लोग उससे उखड़े उखड़े रहेंगे, लोग उससे प्यार नहीं करेंगे। आप झूठ बोलना शुरू कर दो, झूठ पे लिखना शुरू कर दो, तो वाह 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 वाह, क्या बात है तारक साहब, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जिंदगी है, ये दुनियादारी है, और इस दुनियादारी में ऐसा ही चल रहा है। और खास तौर पर हमारे मुल्क में तारक ने ऐबों की बात छोड़, तारक इन बुराइयों की बात छोड़, सच्चों का मैं कदरदान हूँ। भले कितनी बुराइयां हो, कितने भी जो कुछ मर्जी हो, मैं सच्चाइयों का और सच्चे लोगों का कदरदान हूँ। मैं झूठों से परेशान हूँ और रहता जहरे बहतान हूँ। उसके बाद काशिफ नवाब ने बहुत अच्छी पोस्टें डाली। उसने लिखा है कि पाकिस्तान को ऐसे वजीर आजम की जरूरत है जो 20 करोड़ अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक हकूक मुहैया कर सके। बिल्कुल, अभी फिर बनेगा नया पाकिस्तान, बिल्कुल जैसे इमरान खान का नारा था कि नया पाकिस्तान बनेगा, नई तब्दीली आएगी। अब नई तब्दीली और नया पाकिस्तान तो तब बन सकता है कि हम जब सब मिलकर, अपोजिशन भी और जो रियासत कर रहे हैं उन पर सियासत ना करें, तो फिर नया पाकिस्तान बन सकता है। अदरवाइज जो चल रहा है, जैसे गिल साहब ने लिखा कि जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। वो अभी 25 को इलेक्शन हुए, आज 28 तारीख है, 3 दिन में सारी हर चीज नुमाया होनी शुरू हो गई है। तो फिर बनेगा पाकिस्तान अगर हम प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से इमरान के साथ चले तो फिर। लेकिन सब पार्टियों ने इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर हम क्यों इलेक्शन का करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो जैसे अब्दुल रहमान ने एक सीट हारा अपनी और कह रहा इलेक्शन दोबारा हो, मतलब एक सीट की खातिर अब्दुल रहमान का बयान है, ठीक है। और भी सीटें जो सारी वो कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या कुछ पार्टियां सभी मिलकर कर रही हैं, तो 1, 2 या 10 सीटों की खातिर इलेक्शन दोबारा होगा तो अवाम पर कितना बोझ होगा, मुल्क पर कितना बोझ होगा। करोड़ों रुपए का फिर कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमारी सोच ये है कि हमारी एक सीट की खातिर
हमें दोबारा इलेक्शन करो, सारी मशीनरी, सारा मुल्क, सारी फौज, सारी पुलिस, सारे अदारे इलेक्शन पर लगे होते हैं। तो ये है हमारी सोच और ये है हमारे मुल्क की सियासत। लफ्ज जिंदा रहते हैं, असली जाहिल की पहचान। लफ्ज जिंदा रहते, पोस्ट है, लिंक है, उन्होंने लिखा है कि असली जाहिल की पहचान वो हमारे मुल्क में, हमारी मुल्क की सियासत से असली जाहिलों की पहचान आपको हो जाएगी। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता हो, जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता हो, बल्कि जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर ढेर लगा रखे हो। बिल्कुल, डिग्रियां बहुत सारी, एजुकेशन मैंने एमए किया, मैंने बीए किया, बीएड किया, मैंने कितने सारी डॉक्टरेट कर दिया, लेकिन उन डिग्रियों का क्या फायदा जब उसके जहन से, उसके मुंह से, उसके कामों से जहालत नहीं गई। तो मगर अपने ज़र्फ में वसत, लहजे में नरमी और तबीयत में इंकसारी ना पैदा कर पाया। बिल्कुल, वो जब तक अपने लहजे में नरमी और तबीयत में इंकसारी ना पैदा कर पाया तो उन सारी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं। तो फिर वो जाहिल है, जैसे असली जाहिल की पहचान के पढ़ा लिखा जाहिल। उसके बाद दूसरी पोस्ट है लफ्ज जिंदा रहते हैं, नोट को रोशनी की तरफ करके देखना, देखा जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में यहाँ पर जब आप डॉलर देते हैं, $20 से ऊपर उसके ऊपर वो एक लाइन लगाते हैं, तो वो पता चल जाता है कि वो अगर लाइन ठीक है या रंग बदल गई तो डॉलर सही है। इसी तरह पाकिस्तान में एक लाइन है, आप जानते हैं, तो देखा जाता है कि 100 का नोट या 1000 का नोट, 5000 का नोट, कि वो असली है कि नकली है। तो परखा जाता है कि कितनी मालियत का है, असल है या नकल। तो वोट देना मजबूरी है, मजबूरी ही ठहरा। तो अपने वोट तो अपने वोट को इंसानियत की रोशनी में देखकर परख कर दें कि जिसको दे रहे हैं वह मुल्क के और वाम के हक में कितना मुखलिस है और कैसा किरदार है। बिल्कुल, हमें इतना मजबूर कर दिया जाता है, जो सच्चे हैं वो तो आके आपको कहते हैं भाई हमें वोट दे दो, लेकिन जो झूठे लीडर होते हैं उनकी तो बातें नहीं खत्म होती, आपको मजबूर कर देते हैं कि वोट हमें ही दो। तो अगर आप उनको परख लें कि ये वोट जिसको हम दे रहे हैं वो कैसा है, ठीक है, मुल्क और अवाम के लिए काम करेगा और कैसे किरदार का है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, खुदा बहुत जल्द इंसान को इस सबसे दूर कर देता है, जिसे वो पसंद नहीं करता। जो रास्ता उसका नहीं होता इंसान को वक्ती तौर अपने बंदे को मजबूत नहीं होने देता, वो बड़ी मजबूरी से बचा लेता है। तो ये इंसानियत की बात है। तो हम इंसानियत की तरफ क्यों नहीं जाते? हम क्यों अपनी बुराइयों को, झूठे सिलसिलों को, झूठी सियासत को क्यों नहीं खत्म कर दे? उसके बाद आए मेरी जिंदगी सरी, दो शेर, खूबसूरत शेर आपकी नजर, मेरे ऐब मेरे सामने ही गनवा दो दोस्तों, मेरे ऐब मेरे सामने ही गनवा दो दोस्तों, बस जब कफन में छुप जाऊं तो पूरा न कहना। बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छा शहर कि जब इंसान चला जाता है तो जैसे मैं हूं, मैं आपके सामने इतराफ करता हूं कि मेरी कोई भी बुराई है तो मेरी जिंदगी में मुझे बता दो, ताकि मैं उसका इतराफ कर सकूं, उसकी माफी मांग सकूं लोगों से और उस खाल के हकीकी से। लेकिन जब मेरा वक्त आ जाए,
मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं और कफन के अंदर बंद हो जाऊं तो फिर मेरी कोई बुराई ना करना। बिल्कुल ठीक बात है कि फिर जब बंदा चला जाता है फिर उसके लिए दुआई करनी चाहिए कि अच्छा इंसान था, काम जैसे भी उसने किए, चूंकि जो उसने किया उसका अजर ऊपर जाकर उसको मिल जाएगा। अच्छा किया, बुरा किया है, ये उसको ऊपर जाके मिलेगा। दूसरा शेर है, आए मेरी जिंदगी मुझसे मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। आए मेरी जिंदगी मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, जो दुख मुझे मिले हैं वो मेरे नसीब के हैं, मेरे नसीब के थे। बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी से कोई गिला नहीं। उसकी वजह है कि कुछ दुख हम खुद खरीदते हैं अपने लिए। नसीब तो नसीब होते ही हैं, लेकिन उस नसीब को संवारना बनाना ये हमारा काम है। लेकिन दुख, अगर नसीब को आप ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन जो दुख मुसीबतें नसीब में हैं वो तो उससे गिला नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे नसीब में थे। और जो दुख मिले हैं, वो जो दुख मुझे मिले हैं वो मेरे नसीब के थे। बिल्कुल इंसान सारी उम्र तक दो में रहता है अच्छाई के लिए, अच्छे कामों के लिए। जो अच्छे लोग और सच्चे लोग होते हैं, जो सच्ची और अच्छी बातों को तलाश करते हैं, उनके नसीब बुरे हो जाए तो फिर उसको अपनी जिंदगी से गिला नहीं रहता। मौलाना नजीम कराची से बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी है। तो एक्चुअली ये जो तहरीर है वो परवीन शाकर की है। कहते हैं कि इंसान के अंदर कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो अक्सर हम भी करते हैं कि भाई बर्दाश्त करो, सब्र करो, हौसला करो। कहते हैं कि इंसान के अंदर कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आखिरकार इंसान कितना बर्दाश्त करे? बर्दाश्त करते करते टूट जाए, बिखर जाए, रेजा रेजा हो जाए, यहां तक कि बाहर से जिंदा और अंदर से मर जाए। लेकिन फिर भी लोग कहें बर्दाश्त करो, हौसला रखो, हिम्मत ना हारो। क्या ये मुमकिन है? प्रवीण शाकर, मतलब इतना दुखी सब कुछ होने के बाद कितनी बर्दाश्त करेंगे? वो बर्दाश्त करते करते अंदर से टूट गया, रेजा रेजा हो गया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई हौसला रखो, बर्दाश्त करो। तो हमारे मुल्क में तो जैसे अभी अफगानिस्तान में कितने खानदानों के लोग मर गए, तो हमने उनका तो दिल वो ही जानते हैं। लेकिन हम जितने उनको मिलने गए होंगे, जा रहे हैं, हम कहेंगे भाई हौसला रखो। लेकिन वो उनको ही पता है कि उनका हौसला कितना होगा। या जिन लोगों के मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ये तो उनके हौसले बहुत बड़े बड़े हौसले हैं। बहुत अच्छा है। उसके बाद जुल्फकार नजीर ने एक पोस्ट डाली। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं आप लोगों की पोस्ट पढ़ता हूं, आप लोगों ने जो डाला मैं उसको पढ़ता हूं और माजरत भी कर लेता हूं कि बुरा मत मनाना। तो उन्होंने लिखा है, अब कहाँ आती है गिरजों से शफा की खुशबू। अब कहाँ आती है गिरजों से शफा की खुशबू। पादरी फिरकों में दीवार अठा देता है। पादरी फिरकों में दीवार अठा देता है। मैं इसकी तशरीह में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा लिखा वैसे मैं पढ़ देता हूं। आके रोता है वही शख्स लेट कर मुझसे, लिपट कर मुझसे। आकर रोता है वही शख्स लिपट कर मुझसे, जिसको अपना ही कोई जख्म न्या देता है। तो ये जो शायर हैं, ये शरर साहब, जिनका तखल्लुस शरर है, उन्होंने ये लिखे हैं। उसके बाद जिया अवान की जो पोस्ट है, इमरान खान पेशावर को खंडर बना गया। पता नहीं ये किस हवाले से पोस्ट लिखी गई है कि इमरान खान पेशावर को खंडर बना गया, जरदारी सेन को गलाजत का ढेर बनाकर जीत गया। ये तो जब जलसे जुलूस होते थे, जरदारी ने ये कराची में 5 साल हुकूमत की,
लेकिन कराची को गंद नहीं खत्म हो सका। ये ठीक है। मैंने कराची को 68 से जानता, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, वाकई दिन सोते थे रातें जागती थी, खूबसूरत रोशनियों का शहर था। लेकिन जब से हुकूमतें आई खत्म हो गया और अब खंडर बन गया वाकई। लेकिन सियासी तौर पर तो ये ठीक था, लेकिन इमरान ने 5 साल हुकूमत की तो शहबाज शरीफ के मुंह से मैं सुनता रहूं कि उसने खंडर बना दिया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, उसने पेशावर को बर्बाद कर दिया। ये कहां तक सच है? जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान को जन्नत बनाकर हार गया। ये तो लाहौर वाले जानते हैं या पाकिस्तान वाले ज्यादा जानते हैं कितना जन्नत उन्होंने बनाया दोनों भाइयों ने। तो दहशत गर्दी का खात्मा सी पैक, नवाज शरीफ का कह रहे हैं कि उसने दहशत गर्दी खत्म की, जिसका सबूत बलोचिस्तान में 25 तारीख को सामने आ गया कि कितनी दहशत गर्दी खत्म हुई। सी पैक का सुनते आ रहे हैं लेकिन उस पर भी काम को नहीं हुआ। तो लोड शेडिंग का खात्मा ये भी नवाज शरीफ ने खत्म किया। स्टॉक मार्केट का रूज, ये भी ठीक बात है। ज़र मुबादला ज़खायर, सस्ता पेट्रोल, बहुत सस्ता पेट्रोल के हर महीने के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट ज़र मुबादला ज़खायर 105 का डॉलर, मैं जब 98 में आया था, जब मैंने डॉलर खरीदा था तो 42 डॉलर का था और अब 105 डॉलर का 50% से भी ऊपर चला गया। तो ये भी नवाज शरीफ का कारनामा वो बता रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी उनका कारनामा वो बता रहे हैं। शरह सूद 6.5 तारीखी कम तरीन सतह पर। मुझे नहीं पता कहाँ तक ये सच है, ना मैं इन चीजों को इतना ज्यादा समझता हूँ। मार्केट की बातें, शरह सूद की बातें जिसने लिखी है भाई ने, शायद वो सच नवाज शरीफ ने ये सब कुछ किया हो। तो इलामा इकबाल का शेर, बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। सच्ची क्या बात है, इलामा इकबाल की तो कौमी शायर हैं। तो वो कहते हैं कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही काफरी क्या है, मुझे यह तो बताओ कि काफिर कौन होता है, काफरी क्या है, इसका मतलब क्या है। ये कौमी शायर बहुत पहले, बहुत पहले, जो पाकिस्तान बनने से पहले की ये सारी शायरी उनकी ज्यादा है। तो वाकई इंसान बुतों से, पीरों फकीरों से इधर उधर पर ईमान रखता है। खुदा से जो पैदा करने वाला है, जो 1 मिनट में हमारी दुआ को सुन के सब कुछ ठीक कर देता है, हमें उनसे उम्मीद नहीं। हमें ये नहीं पता काफिर है क्या, कह देते हैं कि फलाना काफिर है, ये काफिरों का मुल्क है, ये काफिरों से खाना हराम है। हालांकि हम उन काफिरों से सबसे ज्यादा मदद, पाकिस्तान जो कर्जों में डूब गया है, हमने उनसे मदद ले लेकर काफिरों से मुल्क बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद मोना नदीम कराची से लिखती हैं, इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख और तकलीफ अकेले ही देखनी है। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। ये भी प्रवीण शाकर की बात है। तो मैं ये जब शो कर रहा था, ये मोना नदीम की पोस्ट लिख रहा था, तो नहाल अनायत गिल गिल्लां दे गिल दी पंजाबी एक नज़म आ गई, जेड़ा इस पोस्ट दे हवाले नाल बड़ी खूबसूरत है। लिखदा है, परख ले मैं चाचे ताए। जिस तरह मोना ने कहा, अपने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख और तकलीफ अकेले ही देखनी है। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। तो नहाल अनायत गल लिखता है, परख ले मैं चाचे ताए, हो के वेले हो, हो के वेले कोई ना आए, हो के वेले वेले हुंदिया भी कोई नहीं आए। परख ले मैं चाचे ताए, हो के वेले कोई ना आए, हुण ना अख मिलाउंदे ने। क्या बात, हुण ना
ਅੱਖ ਮਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਹੱਕ ਜਿਤਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਹੱਕ ਜਿਤਾਏ, ਹੋ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ, ਮਾਮੇ, ਤਾਏ, ਕਜ਼ਨ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਮੇ ਭੈਣ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਾਮੇ ਭੈਣ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮੇ ਭੈਣ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਇੰਜ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਵੇਲੇ ਨੇ ਇੰਜ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਹੋ ਕੇ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ, ਹੋ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਤਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਦੀ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਨ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੋਨਾ। ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਨਿਹਾਲ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਹੋ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ, ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰਖ ਲੈ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਹੋ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਾ ਆਏ। तो आखिरी जो चंद इशार हैं शहजाद गिल ने बहुत अच्छे लिखे। उन्होंने लिखा है, अपने गम की नमाइश ना कर, अपने गम की नमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। क्योंकि ये सियासत है, यहाँ पर सियासत चल रही है, इसलिए अपने गम की नमाइश ना कर, खुश रह हर हाल में जैसे भी है तू। ये तो सियासत चलती रहनी है। जो तेरे पास है खुद आएगा, जो तेरे पास है खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान की सियासत में हमारे पास हमारी किस्मत का जो है, हम जो मेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी खा रहे हैं, तो खुदा हमारी मदद कर रहा है गरीब लोगों की। उसने कहा तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही, आए इंसान, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही, आए इंसान, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले। जो कुछ भी है, जैसा भी है, ऐसे ही चल रहा है, चलने दे, और खुश रह हर हाल में। जैसे जिसे तुमने वोट कहते हो जर की बस्ती में, ये सियासत है, ये सियासत की बात है। जिसे तुम वोट कहते हो जर की बस्ती में, हर रस्म ताजपोशी है, हर रस्म ताजपोशी है दरिंदों और लटेरों की। क्या बात है, ये आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, जो पाकिस्तान की सियासत में चलता है। जिसे तुम वोट कहते हो जर की बस्ती में, ये रस्म ताजपोशी है दरिंदों और लटेरों की। अपने गम की नुमाइश न कर, अपने नसीब की आजमाइश न कर, क्योंकि इसका फायदा को नहीं है। तुम कितनी परेशानी दूसरो, कोई किसी की परेशानी को नहीं जानता, वो तो अपनी परेशानियों में गुम है, वो दूसरों की परेशानी के लिए क्या कर सकता है। तो हर हाल में हमें कैसे भी है, अच्छी सियासत है, बुरी सियासत है, कैसे चल रहे हैं लीडरान, लेकिन हमें तो
अपने नसीबों के लिए खुद ही सब कुछ करना है, और हमें खुद ही अपने आप के लिए, हम तो अपने मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं। अब 25 तारीख के इलेक्शन हो गए, सारा कुछ सामने आ गया, हुकूमत बनने वाली होगी, लेकिन हुकूमत बनने से पहले ही हम उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हल्फ नहीं उठाएंगे ताकि इमरान की हुकूमत ना बने, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। दरखास्तें दी जा रही हैं ताकि इमरान के रास्ते में, मैं इमरान का हामी, मैं किसी का भी हामी नहीं, मैं इस चीज का हामी हूं कि मुल्क चलना चाहिए, लोगों को सुकून, अमन और सलामती मिलना चाहिए। क्योंकि इमरान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान को तो अभी आजमाएंगे लोग क्या क्या करता है अगर उसकी हुकूमत बनती है, लेकिन जिनको आजमाया है इस वजह। अब इतने एक बात है, जब मसला बिगड़ जाता है तो जो हमारा एतबार है ना, सच्ची बात जो है, गले भले मैं अमेरिका में बैठा हूं लेकिन मुल्क में हर चीज पढ़ता हूं, देखता हूं खबरों में, लोगों से फेसबुक पर जो सोशल मीडिया हर चीज उस पे आ रही है, लेकिन लोगों का वो वोट दे दिए हैं, वोट दे के लीडर चुन भी लिया है, लेकिन लोगों का एतबार नहीं है, लोगों का एतबार उनसे उठ गया है। तो इसी वजह से जो गिल साहब ने पहले लिखा है कि जो कुछ होता आ रहा है, जो कुछ हो रहा है वो होता रहेगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो लोगों का जो एतबार है वो यही है कि वोट तो दे दिए, लीडर चुन लिया, जैसा पहले होता रहा वैसे पहले ही होता रहेगा। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है, पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है कि खुदा हमें अच्छे लीडरान दे, ईमानदार लीडरान दे, झूठे लीडरों को जिन्होंने मुल्क को खा लिया कर्जे ले लेकर, लेकिन फिर भी वो हार नहीं बर्दाश्त कर ले, इसलिए कि उन्हें उनका जो अमीर आदमी है उसका पेट कभी नहीं भरता। वो कहता है आता जाए आता जाए, हालांकि उसको ये भी पता है कि सारा मैंने साथ लेके नहीं जाना, जब वक्त आ जाना है तो सारा कुछ इधर ही रह जाना है। जैसे सिकंदर आजम की बड़ी खूबसूरत मिसाल कि जब उसने सारी दुनिया फतह कर ली तो वो जाने वाला हुआ, तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना ताकि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ आया था, ये खाली हाथ ही लेके जा रहा हूं मैं। तो यही बात अगर हम सामने रखें कि हम क्यों गरीबों का हक मारते हैं, हम क्यों गरीबों के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, हालांकि जब वोट लेते हैं हम जी गरीब आदमियों के लिए काम करेंगे, उनकी मिन्नतें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब लीडर बन जाते हैं तो फिर खुदा हाफिज, तू कौन और मैं कौन। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे, वहां पर अमन सलामती हो, नई हुकूमत जो बनने जा रही है हम सब उसके लिए भी दुआ करें कि खुदा बाप इस हुकूमत को अमन और सलामती के साथ चला, ताकि यहाँ पर अमन और सलामती जो है वो हो सके और खुदा वहां पर मौजूद हो जाए, शैतानी लीडरान, शैतानी जो काम करते हैं वो खत्म हो जाए। तो खुदा आप सबको बरकत दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।